हेलो एवरीवन। तो फाइनली एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुका है आज की डेट में, यानी कि 1 जुलाई के शिफ्ट 1 में जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उसे हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आज की डेट में। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि आपसे जो एसएससी सीएचएसएल का डे 1 का शिफ्ट 1 पूछा गया है वो किस लेवल का प्रश्न पूछा गया है, यानी कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है, किस सेक्शन से कितने सवाल पूछे गए हैं, हम लोग यह भी जानेंगे, जो कि आने वाले शिफ्ट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंस रखने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए है। यदि मैं सबसे पहले पेपर का एनालिसिस करूँ तो आप लोग ध्यान से देखना। एसएससी सीएचएसएल शिफ्ट 1 यानी कि 1 जुलाई का शिफ्ट 1 जो आपसे पूछा गया है, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि किस सेक्शन से कितने सवाल किस रूप में पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न को जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। और यह जो प्रश्न है यह 100% एक्यूरेट प्रश्न है, तो आप लोग आसानी से भरोसा करके चल सकते हो। आप लोग यहाँ देख सकते हो। यदि मैं ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो आज का जो आपका शिफ्ट रहा, इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो ईजी से मॉडरेट रखा गया था, यानी कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड सवाल लगभग पूछे गए आपसे। यदि मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ तो आप लोग ध्यान से समझना। रीजनिंग में डाइस के 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पे मिरर इमेज से 2 सवाल पूछे गए हैं। कैलेंडर से 1 सवाल पूछे गए हैं। एनालॉजी से और सीरीज से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। काउंटिंग फिगर से जो कि ट्रायंगल बेस्ड सवाल थे 1 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, कैलेंडर भी आ रहा है, काउंटिंग फिगर भी आ रहा है, सीरीज भी आ रहा है। तो आप लोग वहाँ पे मेहनत कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो आने वाले शिफ्ट्स के लिए। और काउंटिंग फिगर से 1 प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर की बात ही। अब यदि मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन से 2 सवाल पूछे गए हैं। और यहाँ पे यदि मैं आगे देखूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस से 2 सवाल पूछे गए। CISI से 1 से 2 सवाल पूछे गए। DI से 2 सवाल पूछे गए। ज्योमेट्री से भी 2 सवाल है। टाइम एंड वर्क से भी 1 सवाल है। नंबर सिस्टम से 1 सवाल है, जो कि डिजिटल सम पे बेस्ड सवाल था। अब यदि मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ तो इंग्लिश में देखोगे फ्रेजल वर्ब पूछा गया, डाउन विद वाला आपसे। उसके बाद देखोगे इडियम आपसे 1 से 2 पूछा गया। सोनोनिम्स पूछा गया। एंटोनिम्स पूछा गया 2 सवाल टेंस से पूछे गए हैं, यानी कि आपको टेंस पे फोकस करना। आपने प्रीवियस ईयर भी देखा था 2023 में भी टेंस के सवाल लगातार पूछे जा रहे थे। इस बार भी 2 सवाल पूछे जा रहे हैं टेंस के। उसके बाद एक आप देखोगे एरर बेस्ड, वही टेंस वाला सवाल। उसके बाद देखोगे 2 सेंटेंस इंप्रूवमेंट से सवाल पूछे गए। और यहाँ पे जीएस की यदि मैं बात करूँ तो आप लोग जीएस में ध्यान से समझना। जीएस में यदि मैं बात करूँ तो करंट अफेयर 2024 के पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखोगे पंचवर्षीय योजना से सवाल बन रहे हैं। उसके बाद फोक डांस से बन रहे हैं। इस तरीके से पूछा जा रहा है। फिर मॉडरेट सवाल एक सेंसस से पूछा जा रहा है, यानी कि जनगणना आप लोग देख लो। 3 सवाल करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। 3 सवाल 2023 के 5 ईयर प्लान से पूछे जा रहे हैं, यानी कि इसी तरीके से आप लोग देखो 5 ईयर प्लान के 2 सवाल, करंट अफेयर 2023 से 3 सवाल, 2024 से 1 सवाल, यानी कि करंट अफेयर्स 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे एनालाइज करके याद देखा जा रहा है कि 5 ईयर प्लान से भी प्रश्न है, यानी कि देखोगे योजना आयोग से, पंचवर्षीय योजना से आपसे प्रश्न है। उसके बाद आप लोग देखोगे म्यूजिक रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स है, जो कि अब तक वही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो चेस से पूछा गया। इकोनॉमिक के 1 सवाल थे, जो कि आपका पंचवर्षीय योजना वाला था, मैंने आपसे डिस्कस किया। कंप्यूटर के 2 सवाल हैं, तो आप लोग अच्छे से कंप्यूटर कर लो, क्योंकि मेंस में तो आपसे पूछे ही जाएगा, लेकिन यहाँ प्री में भी प्रश्न पूछा गया। उसके बाद देखोगे आप लोग एक क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी का, एक केमिस्ट्री का आपसे पूछा गया। 2 सवाल बायोलॉजी, 1 केमिस्ट्री। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आपने देखा रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स किस रूप में आपसे पूछा गया है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2024 में प्रश्न कौन कौन से आज की डेट में पूछे गए शिफ्ट 1 में। तो यदि मैं नंबर 1 पे बात करूँ, ईडीएम जो आपसे पूछा गया है वो इन ब्लैक एंड वाइट एक प्रश्न था आपसे, जो कि ईडीएम का था। उसके बाद देखोगे टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि कड़ी मेहनत करना, इस तरीके से इन ब्लैक एंड वाइट लिखित में देना। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। टू चिल द हॉट केक्स, और यहाँ पे देखोगे इन टेंटर हुक। इस तरीके से ईडीएम ईजीजी टोटली प्रीवियस ईयर बेस्ड, जो कि आप ब्लैक बुक पढ़ो या किसी भी बुक से पढ़ो तो प्रीवियस ईयर के सारे सवाल मोस्ट रिपीटेड सेक्शन से यहाँ पे पूछा गया है। अब यदि मैं 1 वर्ड की बात करूँ तो एमबी वर्ड का एक प्रश्न पूछा गया। साइनो एंटो में देखोगे ग्लोरी पूछा गया आपसे।
कॉन्शियस पूछा गया, हॉल्ट पूछा गया, सपोर्ट पूछा गया, डिलाइट पूछा गया, एंटिक पूछा गया। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। स्पेलिंग में भी आपसे ये 2 प्रश्न पूछे गए। क्लोज टेस्ट जो था आपसे वो मदर और सन के रिलेशन पे बेस्ड था। यहाँ पे देखोगे मदर एंड सन के रिलेशनशिप पे था एक क्लोज टेस्ट, जो कि आसान होता है। जब भी आपसे कहानी बेस्ड क्लोज टेस्ट पूछे वो बेहद आसान होता है, आप आसानी से प्रश्न उसमें कर सकते हो। अब यदि मैं एरर की बात करूँ, एरर देखोगे आर्टिकल और टेंस बेस्ड प्रश्न थे, जो कि 3 सवाल पूछे गए थे। यानी कि एरर आपसे 3-3 पूछे जा रहे हैं, जो कि टेंस वाले तो फिक्स हैं और आर्टिकल वाले भी फिक्स हैं। 2 टेंस से 1 आर्टिकल से। तो आप लोग अच्छे से इन 2 टॉपिक को कर लो, क्योंकि एसएससी का रिकॉर्ड रहा है वो इसी तरीके से रिपीट करते जाता है। जो कि शिफ्ट 1 में है उसी पैटर्न पे वो आगे भी सवाल पूछता है आने वाले शिफ्टों में। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाओ। जीके देखोगे आप लोग, यदि मैं जीके की बात करूं तो जीके में जो प्रश्न पूछा गया है वो हरित क्रांति का सवाल पूछा गया, प्रेजेंट स्पीकर पे सवाल पूछा गया। यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी वो पूछा गया, शायद 1859 में है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखोगे सबसे कम जनसंख्या दर किस वर्ष हुई थी, यानी कि वो वाला सवाल था जिसका 1921 आंसर था आपका। अम्ल वाला था एक प्रश्न। उसके बाद देखोगे फंडामेंटल राइट पार्ट 3 वाला था, यानी फंडामेंटल राइट का पार्ट क्या है। हो सकता है आपसे आर्टिकल पूछते तो आर्टिकल आपका 12 से 35 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग अच्छे से करके जाओ। आपसे मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछा ही जा रहा है, तो आप लोग अनुच्छेद अच्छे से रटो, कॉन्सेप्ट भी रटो, कॉन्सेप्ट भी समझो। उसके बाद देखोगे 100% वाला जो एक सवाल है वो पंचायत साक्षरता वाला, यानी कि 100% पंचायत साक्षरता वाला कौन सा है, यानी कि केरला वाला शायद कोई जगह होगा, वो होगा, आप लोग वहाँ देख सकते हो। उसके बाद देखोगे हिमाचल प्रदेश वाला फेस्टिवल एक पूछा गया आपसे, सिक्किम का फेस्टिवल पूछा गया था, लोसांग वाला क्या है वो सब आप लोग देख लेना। तो इस तरीके से आपसे जीके इंग्लिश के सवाल पूछे गए। बाकी जो भी सवाल है रीजनिंग और मैथ्स के वो मैं आपको एनालाइज करा दूंगा, तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज इवनिंग तक आपको कंप्लीट जो पैटर्न है, जो कि सवाल पूछे गए हैं मैथ्स के और रीजनिंग के, उसको आसानी से करने के क्या तरीका हो सकता है, तरीका वो हम लोग जानेंगे। आसानी से प्रश्न को जानेंगे कि पैटर्न क्या पूछ रहा है, तो उस पर हम लोग प्रैक्टिस करके आगे आने वाले शिफ्टों में बेहतर कर सकेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन।